हाँ जी बताएं सर। पतंजलि फूड्स, जाहिर सी बात है, 9 पॉइंट्स फॉर गैसिंग की ये आज स्टॉक ऑफ द डे है। पहले ट्रेडर्स के लिहाज से मैं लेवल्स बता दूं, 1680 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदना है, 1740, 1755, 1765 के छोटे टारगेट है। ये ट्रेडर्स के लिहाज से आज के लिए हो सकता है, इससे भी ज़्यादा कहीं बढ़ जाए कर जाए वो अलग बात है। लेकिन इसको पहले ये समझिए कि हुआ क्या है। पतंजलि फूड एक कंपनी है जो लिस्टेड है जी। इसके अलावा इसमें और आयुर्वेद का बिजनेस है, दूसरा नॉन फूड बिजनेस। यस। ठीक है, दूसरा फूड बिजनेस है। कंपनी ने क्या किया है, जो नॉन फूड बिजनेस है ना, खाने पीने का बिजनेस तो सारा इसमें आ गया। करेक्ट सर। आयुर्वेद का बिजनेस भी इसमें आ गया, जो लिस्टेड कंपनी। 3 बड़े बिजनेस समझ लीजिए, एक आयुर्वेद वाला, एक खाने पीने वाला और एक दूसरा। जी। तो जो दूसरा बिजनेस है वो प्रोमोटर के पास अपनी अलग कंपनी में है, वो सारा का सारा बिजनेस अब पतंजलि फूड में मर्ज हो जाएगा। यानी कि पूरे ग्रुप लेवल पे एक बड़ी कंपनी में जाएंगे। और कितने में मर्ज होगा, ये प्रोमोटर बेचेंगे 1100 करोड़ रुपए में। ठीक है, सारा बिजनेस जो भी 1100 करोड़ रुपए में पतंजलि फूड खरीद लेगी। ठीक है, प्रोमोटर मतलब हुआ स्वामी रामदेव और बाकी जो प्रोमोटर्स हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या बिजनेस में जाएगा, हेयर केयर जैसे कैश कांटीन का वो है जी, स्किन केयर में कुछ इनके प्रोडक्ट्स होंगे, नूपुर ज़्यादा जानती होगी। डेंटल केयर में तो आप हम सब जानते हैं दंत कांति है, डेंट कांटी, अंग्रेज लोग भी यूज करते हैं उसको। अच्छा, हाँ, डेंट कांटी, डेंट कांटी। हाँ, और दूसरा होम केयर वाले भी, जैसे वो फिनाइल की जगह गोनाइल, ऐसा उन्होंने प्रोडक्ट्स बना रखे बहुत सारे। ये सारे के सारे बिजनेस शिफ्ट हो जाएंगे अब पतंजलि। गॉट इट। आज की तारीख में 500 करोड़ के आसपास का ईबिटा इस बिजनेस का है। आसानी से 30 के मल्टीपल पर तो इजीली, मतलब आप किसी भी दूसरे लिस्टेड कंपनी में देख ले जो इनकी साइज से छोटी भी है, 30-40 का मल्टीपल आराम से मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो इस बिजनेस की वैल्यू आराम से 15,000 करोड़ रुपए तो होती है, आराम से, खुशी खुशी। ठीक है, इन्होंने कितने में बेचा है, 1100 करोड़ में। आइडिया क्या है, ये क्यों किया जा रहा है, ये पहले समझिए। इसके करने के पीछे पर्पज ये है कि इस ग्रुप के सारे बिजनेस जो लिस्टेड कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी, उसमें आ जाए और ये फ्लैगशिप कंपनी बड़ी हो जाए, एक तरह से एफएमसीजी जायंट के तौर पर सामने आए, जिसमें फूड, नॉन फूड, आयुर्वेद सारे ठीक है, ये ठीक है। अब जो डील हुई है वो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे, 1100 करोड़ रुपए में, जबकि इस बिजनेस का वैल्यूएशन 15,000 करोड़ रुपए के आसपास मिनिमम होता है। 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन सिर्फ 1100 करोड़ में किया गया है। ठीक है, और ये पतंजलि के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। एक तरह से उनको प्रोमोटर का बिजनेस मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है। 1100 करोड़ रुपए में भी, क्यों 1100 करोड़ रुपए, करीबन करीबन 500-600 करोड़ का तो इनके पास में है स्टॉक इन हैंड, जो माल बना हुआ पड़ा हुआ है, और 500 करोड़ के आसपास की प्लांट मशीनरी है। तो अगर उससे कम बेचे तो प्रोमोटर्स की बुक्स में लॉस आ जाता है, राइट। तो मतलब एक तरह से जीरो वैल्यू पे दे रहे हूँ। आज की तारीख मुझे बताया दीप, हिंदुस्तान में कितने ऐसे प्रोमोटर हैं जो अपना पर्सनल बिजनेस अगर लिस्टेड कंपनी में ट्रांसफर करते हैं तो जीरो वैल्यू पे करते हैं। इसके विपरीत उल्टा जितने मर्जर्स मैंने इस तरह के देखे हैं प्रोमोटर कंपनी के लिस्टेड कंपनी में, उल्टा रेशियो जो होता है वो प्रोमोटर के उनके फेवर का होता है। ये पहली कंपनी है जो ऐसा कर रही है, और ये दूसरी बार कर रही है। पिछली बार भी जब इन्होंने मर्जर किया था अपना बिजनेस, तब 450 करोड़ रुपए में किया, जबकि उस बिजनेस का ईबिटा 600-650 करोड़ था। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि वाकई में शेयर होल्डर्स को एक तरह से मुफ्त में इतना बड़ा बिजनेस दिया जा रहा है जिसकी वैल्यू मिनिमम 15-20 हज़ार करोड़ है। और अगर 15-20% से ये ग्रो करे, और इसमें भी सबसे बड़ी बात है, जिस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है पतंजलि को, दंतकांति टूथपेस्ट जो इनकी फ्लैगशिप ब्रांड है, वो अब आपके लिस्टेड कंपनी में आ जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया एक एक्विजिशन है। ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, नो डाउट। हो सकता है स्वामी जी सन्यासी टाइप है क्या, मतलब सन्यासी है तो इसलिए उनको वो पैसे की इतनी नहीं पड़ी है, बाकी कोई और दूसरा प्रोमोटर कभी ना करे, नेवर एवर, यू कांट इमेजिन इवन। तो शेयर होल्डर्स के लिए फिर अच्छा वैल्यू, अरे मुफ्त में 15-20 हज़ार करोड़ आपकी वैल्यू बैठे बैठाए बढ़ गई, कुछ किए बगैर, सिर्फ इसलिए बढ़ गई कि आप शेयर होल्डर हैं और शेयर होल्ड करते हैं। ये बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, इंटेंट है, ये बड़ा है। और आपने देखा पहले एफपीओ आया, एफपीओ आते ही दूसरे दिन उन्होंने बैंक को जाके चेक पकड़ा दिए
Yes. ये लो आपका पैसा हम रिटर्न कर रहे हैं। ये है ना, कई बार क्या होता है कि हम प्रमोटर के व्यवहार, उनके वेशभूषा और उनके लुक एंड फील को देख के हम उनके इंटेंट को कई बार समझ नहीं पाते। करेक्ट। लेकिन स्वामी जी ने इस चीज़ को बार बार प्रूव किया है कि वो शेयर होल्डर्स को लेकर कितने सजग हैं और वो वाकई में रिटेल मतलब आम शेयर होल्डर के लिए पैसा बना के देना चाहते हैं। आम आदमी जो उनको देखता है उनको हेल्थ और वेल्थ दोनों बना कर देना चाहते हैं। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब मैं बताता हूँ दूसरी चीज़ इन्वेस्टर्स को, और आपको ध्यान होगा मैं तो 650 रुपये से जब पहली बार ऑफर फॉर सेल आया मैं तब से लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ, और कई बार मेरे पिक्स में रहा है, न्यू ईयर पिक्स में रहा है, दिवाली पिक्स में रहा है हमेशा, और मैं अभी भी उतना ही बुलिश हूँ। मुझे लगता है दीप इस स्टॉक को कम से कम 2 साल के लिए अभी और होल्ड करना चाहिए आपको। ये साल सारा इंटीग्रेशन वगैरह होगा, FY25 छोड़ दीजिए, FY26 में मजा आएगा, आपको दिखेगा कि क्या हो सकता है। तो अब 2 साल के लिए जो मैंने टारगेट रखे हैं 2500, 3000 और 3600। इवेंचुअली मुझे लगता है 4-5 साल में 5000 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीके से रही, इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो ये है स्टॉक आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। 2500, 3000, 3600 ये 2 साल के टारगेट में लिखा पोर्टफोलियो में रखिए 2 साल के लिए ये स्टॉक आपके लिए। और मेरे ख्याल से कल लगभग 1700 रुपये के आसपास जो बंद हुआ है, लाइफ हाई के आसपास ही शायद बंद हुआ है, ब्रेकआउट भी फाइनली आ ही रहा है स्टॉक में, तकनीकी तौर पर भी मजबूत है। ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखने लायक है, 2 साल के लिए ज़रूर रखिए। और एक और चीज़ बता दूँ जी, सुबह 10 बजे के बाद स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ेंगे भी, और हम उनसे इस पूरे मर्जर पर, एक्विजिशन पर पूरी डिटेल में विस्तार से चर्चा भी करेंगे। 10-10:15 के आसपास हमारे साथ स्वामी जी होंगे। बिल्कुल, तो चलिए इंटरव्यू भी होगा और डिटेल्स भी लेंगे, और जैसा अनिल जी का भरोसा भी है ट्रेड के लिए भी और पोर्टफोलियो के भी।